हेलो दोस्तों, मैं स्टडी राही यूट्यूब के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के हिंदी पद्य के केदारनाथ सिंह जी द्वारा रचित नदी नामक शीर्षक को। इसी को आज हम लोग भली भांति पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए आज का हम लोग यह टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपके यहाँ पे कविता लिख दी गई है। हम लोग पहले इसका संदर्भ जानते हैं। तो संदर्भ क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के नदी नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि केदारनाथ सिंह जी हैं। ठीक, ये इसका क्या हो गया, संदर्भ हो गया। और इसके प्रसंग में आप क्या बताएंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में नदी के माध्यम से मनुष्य की सांस्कृतिक सभ्यताओं के रहन सहन के बारे में बताया गया है। क्या हो जाएगा इसका प्रसंग? प्रस्तुत पंक्तियों में नदी के माध्यम से एक मनुष्य के सांस्कृतिक जाति संबंध रहन सहन या सभ्यता के बारे में बताया गया है। ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा, प्रसंग हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी आगे व्याख्या की ओर। तो देखिए, अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी। क्या कहा जा रहा है? अगर धीरे चलो। कविवर कौन? केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि अगर आप धीरे चलेंगे। कौन कहता है? केदारनाथ सिंह जी कहते हैं व्यक्ति से, हे मनुष्य, अगर तुम विकास की गति में तुम धीरे धीरे चलोगे तो वह तुम्हें छू लेगी और दौड़ोगे तो छूट जाएगी नदी। और यदि तुम विकास की लालच में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ोगे, दौड़ोगे, तो क्या हो जाएगा, छूट जाएगी नदी अर्थात तुम्हारी जो रहन सहन सभ्यता है, संस्कृति है, क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी। और अगर तुम अपनी मान मर्यादा को, संस्कृति को, सभ्यता को अपने साथ लिए रहते हो, उसको हमेशा बनाए रखते हो, एक ईमानदार व्यक्ति रहते हो, तो वह तुम्हारे साथ कहीं भी चली जाएगी, मतलब हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहेगी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक कि मतलब अगर तुम उसे साथ लिए रहोगे तो तुम्हारे साथ कहीं भी चली जाएगी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी चली जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, कबाड़ी का अर्थ क्या है? कबाड़ी का अर्थ यह है कि जहाँ पर बहुत सारी भाषाओं का मिलन होता है, जहाँ पर अगर तुम मान लो कहीं भी चले जा रहे हो, कहाँ ऐसे किसी देश में चले गए जहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत तरह तरह की क्या हैं, सभ्यताएं हैं, तो वहाँ पर भी वो तुम्हारे साथ जाएगी और तुम्हारे साथ ही रहेगी। अब देखिए, आप मान लीजिए कहीं भी गए बाहर, वहाँ पे तरह तरह की भाषाएं बोली जा रही हैं, तरह तरह की सभ्यताएं हैं, तो आप उन सब में भले ही हो गए हैं, लेकिन क्या अपनी सभ्यता को, अपनी भाषा को भूल जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ही बताया गया है कि अगर तुम इसे अपने साथ ले लेते हो तो तुम कहीं भी चले जाओ, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी चले जाओ, तब भी यह तुम्हारे साथ बनी रहेगी। आगे क्या बताया जा रहा है? छोड़ दो तो वहीं अंधेरे में। अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो यह वहीं अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचाकर, करोड़ों तारों से छुप करके, आंख बचा करके वह चुपके से रच लेगी, वह चुपके से तुम्हारे अंदर हृदय में क्या करेगी, एक समूची दुनिया, वह खुद में एक अलग सी दुनिया बना लेगी। देख, कहानी क्या था कि आप अच्छे व्यक्ति बनो, अपनी सभ्यता संस्कृति को, रहन सहन को अच्छा बनाओ, तो आप क्या कर सकते हो, विकास कर सकते हो। तो ही वो अपनी क्या करती है, खुद की दुनिया बना देती है। और एक छोटे से घोंग में क्या, जब वो एक समूची दुनिया बनाएगी, कहाँ, एक छोटे से घोंग, मतलब एक छोटी सी अपनी दुनिया वो वहाँ बसा लेगी जहाँ एक घोंगा जो होता है, जितनी जगह में रहता है, अगर उसको उतनी जगह भी दे दी जाए तो भी वो अपनी एक समूची दुनिया बसा लेगी। फिर आगे क्या कहते हैं कवि? सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो। कवि कहते हैं कि सच्चाई यह है कि तुम कहीं पर भी रहो, कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष की कठिन से कठिन दिनों में, तुम्हें हर समय कठिन से कठिन दिनों में, अर्थात कठिन से कठिन दिनों कहने का से है कि मतलब माया रूपी जाल में जब भी तुम फंसोगे, कहीं पर भी रहोगे, किसी भी जात पात में जाओगे या किसी भी सभ्यता में आप चले जाते हैं, तो वहां से आप क्या करेगी, ये तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहेगी। और प्यार करती है एक नदी, वो हमेशा तुमसे प्यार करती रहेगी। जो तुम्हारी सभ्यता है, तुम्हारी संस्कृति है, वो तुमसे हमेशा प्यार करती रहेगी। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे?
कि अगर आप धीरे चलोगे अपनी विकास के दौड़ में, आप अगर धीरे से आराम से चलोगे तो वह तुम्हें छू लेगी, वह तुम्हारे साथ रहेगी। और अगर आप विकास की वृद्धि में बहुत तीव्र गति से आगे जाओगे तो वह तुमसे छूट जाएगी। तुम्हारी सांस्कृतिक सभ्यता जो है वो क्या होगी, तुमसे बिछड़ जाएगी। और अगर तुम उसे साथ लिए रहते हो तो तुम्हारे साथ वह कहीं भी चली जाएगी। यहाँ तक कि अनेक जातियों, अनेक भाषाओं, अनेक सभ्यताओं के जो एक समूह होता है उनमें भी ये तुम्हारा साथ देगी। और अगर तुम छोड़ दोगे तो ये अकेले ही करोड़ों तारों से बचकर, आसमान में रहने वाले करोड़ों तारों की निगाहों से बचकर, चुपके से जितनी जगह में एक घोंघा रहता है, अगर इसे उतनी सी भी जगह मिल जाए तो यह खुद की एक दुनिया बसा लेगी। फिर आगे क्या बताया जा रहा है, सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो। कभी कहते हैं सच्चाई यह है कि आप कहीं भी चले जाएं, कहीं भी आप फंस जाएं, आपको मान लीजिए कितनी कोई कोई भाषाएं ऐसी होती हैं हम लोग को समझ नहीं आती, आप उस सभ्यता में चले जाएं, फिर भी ये क्या रहेगी, आपसे दूर नहीं होगी। आपको कठिन से कठिन दिनों में भी आपको प्यार करती रहेगी, आपके साथ रहेगी। ठीक ना। तो इस प्रकार ये हमारा आधा हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पंक्तियों की। आगे देखिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि नदी जो इस समय नहीं है इस घर में। अब कभी उस घर की बात करते हैं, उस जगह की बात करते हैं जहाँ पर नदी अर्थात सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन का स्वभाव जो है ठीक नहीं रहता, उस समय की बात की जा रही है, उस घर की बात की जा रही है कि नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, वो सभ्यता, वो घर जिसमें संस्कृति और सभ्यता नहीं है, पर होगी जरूर कहीं ना कहीं, लेकिन वह कहीं ना कहीं तो जरूर ही होगी। कब, कहाँ पर, किसी चटाई के नीचे या फूलदान के नीचे। अब यहाँ पे चटाई क्या है, मतलब किसी के व्यक्ति के हृदय में होगी या किसी के व्यक्ति के स्वभाव में होगी। ठीक, चुपचाप बहती हुई कभी सुनना। अब कभी कह रहे हैं अगर तुमको नदी को जानना हो या संस्कृत सभ्यता को समझना हो तो कभी तुम चुपचाप उसे सुनना। जब सारा शहर सो जाए तो किवाड़ पर कान लगाकर, जब यह पूरा संसार सो जाए तो अपने दरवाजे पर, दरवाजे का अर्थ है यहाँ पे क्या है कि संसार के दरवाजे पर क्या करना, तुम कान लगा के सुनना। कब, जब यह सारा संसार सो जाए तो धीरे धीरे सुनना। कहीं आसपास तुम धीरे धीरे सुनना, कहीं तुम्हारे अगल बगल ही एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी नदी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक मादा घड़ियाल। अब एक मादा घड़ियाल का अर्थ यहाँ पे बहुत निकल जाएगा, जैसे एक गरीब की भी बात की जा रही है। और जब पूरा संसार सो जाए तो उस समय जो सन्नाटा होता है, उस सन्नाटे में जो स्वभाव होता है उसकी बात की जा रही है। तो वही क्या कहा जाता है यहाँ पे, फिर सुन लीजिए एक बार, कि नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, ये संस्कृत सभ्यता जो इस समय इस घर में नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं जरूर होगी, किसी व्यक्ति के हृदय में, किसी व्यक्ति के व्यवहार में होगी। ठीक, चुपचाप बहती हुई सुनना। कभी कहते हैं अगर तुमको उसे कभी देखना होगा, सुनना होगा तो चुपचाप तुम सुनना। जब पूरा शहर सो जाए तो अपने दरवाजे पर कान लगा के सुनना, धीरे धीरे सुनना। तुम्हारे आसपास ही एक मादा घड़ियाल की तरह दर्द भरी आवाज में कराह रही होगी, सुनाई देगी नदी, और तभी तुम्हें इस देश की संस्कृति और सभ्यता सुनाई देगी। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया आज का टॉपिक, केदारनाथ सिंह जो रचित क्या हो गया हमारा, नदी। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अब हम मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।